साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि हम 3 लेयर का स्विमिंग पूल बनाएंगे, 7 स्टार क्लब हाउस बनाएंगे, बच्चों के खेलने की अलग जगह बनाएंगे। आज हम देखते हैं तो सब जगह टूटी फूटी जगह। कैन यू इमेजिन दिस? और ये सब उस सरकार में हो रहा जो सरकारें ये दावा कर रही हैं कि आज की डेट में आम आदमी बड़ा खुश है। हम वो आम आदमी हैं जो रोज रो रहे हैं। लेकिन ये सारा फंड डाइवर्ट करके दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दे रहा है और जीडीए बस लिप सर्विस दे रहा है। इतने कंप्लेन के बाद भी कोई एक्शन नहीं। 80 लाख में आपको मिला क्या है फिर? कुछ नहीं मिला, बस परेशानियाँ मिली है, वादे मिले हैं, वादे भी नहीं मिल रहे अब तो कोई बात भी नहीं कर रहा है इनके। बात भी नहीं करता। नमस्ते, मैं हूँ शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है पतंग। अगर आप मेरे पीछे का नज़ारा देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा मैं किसी गाँव में आया हूँ, लेकिन मैं आपको स्थिति बताऊँ, मैं किसी गाँव में नहीं हूँ। मैं गाजियाबाद के सबसे पॉश इलाके गाजियाबाद की एक सोसाइटी में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे एक बहुत बड़ा आपको गड्ढा दिखाई दे रहा होगा और इसके पीछे आपको यहाँ से हाई राइज सोसाइटी दिखाई दे रही होगी। ये गड्ढा लगभग 2 साल से यहाँ पर हुआ है और अब मेरे पीछे आपको तमाम लोग दिखाई दे रहे होंगे। लोगों का कहना ये है कि जब हम इस सोसाइटी में फ्लैट खरीद रहे थे तो हमें तमाम सपने दिखाए गए थे कि फव्वारा होगा, ग्रीनरी होगी, पार्क होगा, बच्चों के खेलने के लिए स्थान होगा, स्विमिंग पूल होगा। लेकिन आज ये तमाम लोग जितने भी लोग आज जीडीए प्रशासन डीएम को नहीं सुनने को तैयार। डीएम ऑर्डर करता है कि जाके वहाँ ऑडिट करो, जाके आप वहाँ चीज़ों को बताओ क्या हो रहा है, कराओ, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। लेकिन यहाँ का प्रशासन आंखें बंद किए पड़ा हुआ है। जीडीए कभी यहाँ आना ही नहीं चाहता। आपने सोसाइटी के हालात देखे हुए, राइट ना रास्ता है। जबकि ये सोसाइटी जब बिल्ड हुई थी, जब प्रॉमिस किए गए थे, मैं आपको अभी ब्रोशर दूंगा, उसमें लिखा गया है 70% ग्रीन एरिया, 70% ग्रीन एरिया, 7 स्टार सोसाइटी। कितने स्टार इसको आप देना चाहेंगे वो आप खुद बता सकते हैं। उसमें ये भी लिखा था कि इतना बड़ा गड्ढा दिया जाएगा, वही रिस्क होगा, सोसाइटी में घुसते ही आप अपनी जान पर खेलने लग जाएंगे। ये हालात दिए गए 7 स्टार सोसाइटी में, ये हालात। कैन यू इमेजिन दिस? और ये सब उस सरकार में हो रहा जो सरकारें ये दावा कर रही हैं कि आज की डेट में आम आदमी बड़ा खुश है। हम वो आम आदमी हैं जो रोज रो रहे हैं। हम वो आम आदमी हैं जो अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। हम वो आम आदमी हैं जहाँ रोज़ एक कार का शीशा टूटता है क्योंकि ऊपर से कुछ गिरेगा। हम वो आम आदमी हैं जहाँ कम से कम 150 लोगों की कारें बाहर खड़ी हुई हैं। हम वो आम आदमी हैं जहाँ पे OCCC के बगैर हमको यहाँ शिफ्ट करा दिया गया। हम वो आम आदमी, सुप्रीम कोर्ट कहता बगैर OCCC के आप किसी भी बिल्डिंग का पोजीशन नहीं दे सकते हैं। रेरा कहता नहीं साहब आप कुछ भी करते रहिए, हमने आंखें बंद कर रखी, सब चलता रहेगा। आप वो पिता भी हैं कि जिसका बच्चा का सोसाइटी से नीचे उतरे तो आपके मन में डर रहेगा। बिल्कुल डर है। बच्चे पिछले 2 साल से उनको खेलने के लिए तरस रहे हैं। आज वो इधर क्रिकेट खेलते, उधर क्रिकेट करते, किसी के बॉल लग जाती है अगर किसी रेजिडेंट को, तो वही रेजिडेंट उनको गाली भी देता है। देखिए, अगर मैं इस रास्ते की बात करूँ, एक रास्ता दिखाइए। अगर बच्चे फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बच्चा अकेला खेलने आ गया, गलती से इधर आ जाए, गड्ढे में आ जाए, सरिया खुले में है, या तो कभी भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल आप खुद देखिए, अगर यहाँ कोई भी बच्चा आ जाए और गलती से भी उसका पैर स्लिप हो जाए, या 5 साल का बच्चा तो कहीं भी जा सकता है, उसको तो अवेयर भी नहीं होता है कि क्या है, और गिर के उसकी जान जा सकती है। और ये गड्ढे पिछले 5 महीने साल, ये गड्ढा पिछले 2 साल से, ठीक है, ये चल रहा है। मिश्रा जी, 7 स्टार सोसाइटी कैसी लगी आपको गाजियाबाद की? ये सब तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अब रेजिडेंट्स यहाँ मजबूरी में क्या करें, कोई रेंट पे रह रहे थे, कुछ कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है रजिस्ट्री से पहले OC मांगी, जो है डिपार्टमेंट से, जो है एडमिनिस्ट्रेशन से, तो OC जो है इन्होंने नहीं दिया। तो कायदे से तो जैसे अभी जो है हमारे अशोक जी बता रहे थे कि जो है लॉ ये कहता है कि जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है रेजिडेंट्स की कि जो है विदाउट OC जो है हम मतलब कि जो है शिफ्ट ना करें। लेकिन हम इतने मजबूर हैं कि जो है जैसे किराए पे रह रहे हैं, उतना हैवी किराया दे रहे हैं, तो हमें मजबूरन जो है यहाँ पर जो है मतलब कि आना पड़ा। आपसे प्रॉमिस भी तो किया गया था ना 1 साल में सब कुछ हो जाएगा ठीक? हाँ, प्रॉमिस तो जो है इससे पहले 9 महीने भी हम लोगों ने जो है एजुटेशन किया था, लेकिन उसका रिजल्ट जो है कुछ नहीं आया। जो गड्ढा था वो जो है और डीप जो है थोड़ा सा तो हो गया, लेकिन ये जो है आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है सोसाइटी में, ये कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि अभी जैसे रिसेंटली अभी 1 महीने पहले आपने साया गोट एवेन्यू में देखा था, ठीक है, वहाँ तो जो है ऑलरेडी इस्टेब्लिश सोसाइटी थी, और उसमें एक चिंगारी ने जो है वहाँ पर कितने परिवारों को जो है वहाँ पे जो है निकल लिया था, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन अगर आप चलें तो हम आपको बिल्डिंग में दिखा सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर हर जो है फ्लोर के अंदर
2-3 ऐसे जो हैं आपके जो हैं उसमें फ्लैट है जिसमें पूरा इनका जो है कचरा मलबा जितना भी है उन्होंने जो है भरा हुआ। आपकी सोसाइटी में तो फायर ब्रिगेड आने का भी रास्ता नहीं है। बिल्कुल सर, अगर देखें तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितनी जो है कारें लगी हुई है, अगर कोई भी ऐसी इंसिडेंस हो जाती है फायर की तो बिल्कुल भी जो है कहीं पे भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम रेजिडेंट्स को किसी को ढूंढेंगे भी कि अपनी कार हटाओ तो कोई जो है कार लगा के यहाँ चला गया है, कितने हमको जो है हटाते ही कॉल करते करते ही हमें जो है तब तक जो है क्या हो चुका होगा, भीषण जो है कोई भी चीज़ जो है इंसिडेंस हो सकती है। क्या नाम है सर आपका? रमन। तो रमन भाई 80-90 लाख रुपए में क्या क्या झेलना पड़ रहा है? झेलना ये पड़ रहा है। अगर हम कल रात की बात करें तो हमारे यहाँ पे इतना फ्लक्चुएशन होता है कि एक सोसाइटी में जब हम सोचते हैं कि हम एक सेफ्टी के साथ रह रहे हैं और हमें लाइट की सुविधा मिलनी चाहिए, आधे घंटे तक रात को 3 बजे बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, खुदा ना करे भगवान ना करे कि किसी के कोई घर में कोई इमरजेंसी होती तो आप किसी को नीचे सीढ़ी से ला भी नहीं पाते ऊपर से 30वीं फ्लोर से। तो ये सुविधा हमें मिल रही है। इसके लिए हमने डीएम के पास गए, हमने वहाँ भी दिया, डीएम साहब ने कमेटी बनाई, लेकिन उसके बाद भी ना तो एसीपी ने कुछ किया, ना एडीएम ने कुछ किया और जीडी सचिव ने कुछ भी नहीं किया। जीडी सचिव से हम इतनी बार मिल चुके हैं लेकिन वहाँ से हमें कोई रिजल्ट आज तक नहीं मिला है। तो दोषी कौन है मुझे आप एक बार बताइए। मैं अगर पूरे सिस्टम की बात करूँ, आपको नहीं लग रहा कि बिल्डर के ऊपर हाथ किसी और का है? दोषी तो प्रशासन ही है जो उसका साथ दे रहा है। अगर बिल्डर मैं गलत नहीं हूँ, बिल्डर ने पैसे ना खिलाए होते, शिकायत वहाँ पहुँच जाती तो शायद जीडी तमाम जांच कर चुका होता आज यहाँ पर। बिल्कुल कर चुका होता, सब मतलब ऊपर तक सब मिला हुआ है तभी ये काम कर पा रहे थे। आपको लगता है कि आज के समय में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, आपने इतने पैसे इसमें लगा दिए हैं, शायद दूसरा घर खरीदना भी इम्पॉसिबल होगा? दूसरा घर तो हम डर के मारे नहीं खरीदेंगे। घर में बिल्डर ने इतना बड़ा धोखा दिया तो हम दूसरा घर क्यों लें? ये ले पाएंगे या ले पाएंगे? मैं भी तो खुद ही वाली बात करूँ, ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। आदमी घर में एक अटैचमेंट होती है जो आदमी पैसे जोड़ के घर लेता है, इसने उस अटैचमेंट को सत्यानाश कर दिया हमारी। आपकी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मेरठ से। आप मेरठ के रहने वाले, तो आपको शहर से भी एक तरीके से शहर से भी डर लग गया होगा, क्योंकि देखिए ये जो एरिया है ये इंदिरापुरम है, गाजियाबाद का सबसे पोश इलाका माना जाता है। हमें बिल्कुल जब सपने सजाए गए थे तो सेल्स में प्रतीक सैनी था या निखिल सिसोदिया था या कुछ त्यागी था, हमें इंदिरापुरम का गेट दिखाया गया था और हमें सब कुछ बोला गया था कि हमें एंट्री उधर से मिलेगी, 7 स्टार मिलेगा, जिम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पार्किंग की बात करें तो बारिश में गड्ढा भर जाता है, पार्किंग के अंदर पानी भर जाता है। ये गड्ढा नहीं है, मौत का कुआं है ये तो नोएडा वाला एक इंसिडेंट यहाँ भी होने वाला है। नोएडा में एक गाड़ी गिरी थी, एक जवान की मौत हुई थी, तो यहाँ भी वो बहुत जल्दी होने वाला है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम पांशु सिंह है। सिंह साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसको मैं गड्ढा कहूँ या मौत का कुआं कहूँ? इसको आप मौत का कुआं ही कह सकते हैं। और क्योंकि इंतजाम इतने अच्छे हैं, टीन शेड लगा रखी है, बाकायदा गाड़ी को तो रोक लेंगे अच्छे से। गाड़ी भी इसमें नहीं रोक पाएगी अगर कहीं। मैं अगर गलत नहीं हूँ, थोड़े स्पीड में धक्का भी मारो तो शायद तब गिर जाएगा ये। हाँ बिल्कुल, आराम से आप हल्का सा भी अगर इसको हिट करेंगे ये आपका सीधे नीचे गिरेगा। ये नॉर्मल टीन है बस, जनरल, ठीक है। जैसे आप हल्का सा भी अगर आप हिट करेंगे या कभी कभी हैवी जब विंड प्रेशर होता है यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये सब ये यहाँ पे लगे हुए थे, सब निकल गए हैं, उड़ गए हैं एक तरीके से। तो आप खुद ही समझ सकते हैं यहाँ पे क्या पोजीशन है। बच्चे अक्सर इधर खेलने आ जाते हैं, ये एरिया पूरा खुला रहता है, तो बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा मतलब एक हादसा कभी भी हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके सारे प्रोजेक्ट्स, लगभग मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हमें पता है वो सारे गाजियाबाद में ही चल रहे हैं। कुछ सिद्धार्थ विहार में बन रहे हैं, कुछ इन्होंने अभी राजनगर में लॉन्च किया है और ये भी इंदिरापुरम में। सेटिंग गाजियाबाद में अच्छी है, मतलब तो ऐसा ही लग रहा है कि सारी सेटिंग गाजियाबाद में, उससे बाहर नहीं जाना चाहते। और जीडीए के पास अगर इनके 4-5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 3-4 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं, जीडीए को हमें बताने की जरूरत तो है नहीं कि जीडीए कहाँ टाइट करना है ताकि ये काम पूरा कर दे। इतना बड़ा काम तो बचा नहीं है। 5-10% 20% ऑफ द प्रोजेक्ट के पास उसको लगानी है, लेकिन ये सारा फंड डाइवर्ट करके दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दे रहा है और जीडीए बस लिप सर्विस दे रहा है। इतने कंप्लेन के बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कोई दुकान है, उसमें इलीगल एक्टिविटी हो रही है, कोई उसकी पुलिस के कंप्लेन कर दे, पुलिस एकदम आएगी। लेकिन अब तो पहले से पैसे भर रखे हैं तो पुलिस इस बात को अनसुना कर देगी। आप लगातार कंप्लेन कर रहे हैं, क्या सुनवाई हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार कंप्लेन करने के बाद पहले तो रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है और बहुत ज़्यादा कहीं IGRS में डाला या कहीं से हम लोग लगातार फॉलोअप किया तो वही घिसा पिटा रिस्पॉन्स आता है कि हमारे ये बिल्डर नॉन कंप्लायंट है। रिस्पॉन्स भी देते हैं बिल्डर नॉन कंप्लायंट है। नॉन कंप्लायंट है तो आप रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, आपको एक्शन लेना है, तो आप एक्शन क्या ले रहे हैं उस पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जब हम लोग फ्लैट खरीदते हैं, क्या मन बनाकर क्या सोचकर हम फ्लैट खरीदते हैं? यही सोचते हैं कि सारी सुविधाएं मिलेंगी, हम अपने परिवार को अच्छे से पाल सकेंगे। सबसे बड़ी चीज़ फैमिली सिक्योरिटी अच्छी होगी, जो यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखती है। अगर आप गेट की बात करेंगे तो सामने से आप देखेंगे
कितना कंजस्टेड है। अगर एक गाड़ी आ रही है तो दूसरी पार नहीं हो सकती। पूरी सोसाइटी में सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखती हैं। और आप इस रास्ते को भी देखेंगे, अगर यहाँ से कोई इंसान आ गया या चला गया गाड़ी के थ्रू तो उसकी क्या हालत होगी, आप ये देख सकते हैं। बच्चे खेलने के लिए जब आते हैं मन में भय रहता होगा कि यार बच्चा उधर ना चला जाए, गड्ढे की साइड ना चला जाए। बच्चे तो यहाँ खेल ही नहीं सकते क्योंकि जगह ही नहीं है खेलने की, ठीक है। और जो जगह बची है वहाँ आप देख रहे हैं पीछे डीजी में कितनी पोल्यूशन आता है, तो वो हेल्थ के लिए भी बड़ा इशू है। तो बच्चों को तो नीचे लाने का मतलब ही नहीं है। तो बच्चों की जो अपने चाइल्डहुड कहते हैं जिसने, उसको हमने एक कमरे में समेट के रखे हैं, ये हालत है। और मैंने यहाँ पे फ्लैट 2016 में खरीदा था। लगभग 10 साल पहले मैंने फ्लैट खरीदा था। जो डिलीवरी 2020 में होनी थी वो मेरे को 2024 में की गई। 2 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। जब फ्लैट खरीदा था जो हमको यहीं पे बेचा गया था, जो रास्ता जो आज इन्होंने बंद कर दिया। बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि हम 3 लेयर का स्विमिंग पूल बनाएंगे, 7 स्टार क्लब हाउस बनाएंगे, बच्चों के खेलने की अलग जगह बनाएंगे। आज हम देखते हैं तो सब जगह टूटी फूटी जगह, चलने के लिए भी रास्ते नहीं हो। जो थोड़ी बहुत जगह ओपन थी वहाँ पे सब जगह इन्होंने पार्किंग बना दी। सपने ये दिखाए थे यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बनेगा, वहाँ पे कुछ टेनिस कोर्ट बनेगा। आज आप देखेंगे तो पत्थर पड़े हैं या फिर वहाँ पे पार्किंग खड़ी है। फ्यूचर प्लान कोई दिख नहीं रहा। इनसे ये भी हम पूछते हैं कि स्विमिंग पूल कहाँ है। 2 साल हमको रहते हुए आ गए। रेरा एक्ट बोलता है कि 2 साल में सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी आपको। आज हमको ये नहीं पता स्विमिंग पूल बनेगा कहाँ। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप किसी काम के रिगार्डिंग बाहर चले जाएं, और बच्चे को तो खेलना है, तो बच्चे के साथ किसी न किसी को आना पड़ेगा और नजर टिका के रहना पड़ेगा कि बच्चा इधर ना चला जाए। अभी बच्चा मेरी गोदी में है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है इसको खिलाऊं कहाँ पर। बात यही है, जगह ही नहीं है। मतलब किसी को आना पड़ेगा तो आने के बाद भी खेलने को जगह नहीं है। जगह नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप जाओगे तो गाड़ियाँ इतनी तेजी से निकलती है कि उनकी भी गलती नहीं है। 700 फैमिली रह रही है, छोटे छोटे से रोड हैं, इतनी तेजी से गाड़ियाँ निकलती है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस सिक्योरिटी लैब तो आपको ये दिख रहा है। उधर से मैं आया हूँ, अच्छी खासी चेकिंग हुई है, मेरा फोटो भेजो, लेकिन यहाँ से तो जब चाहूँ तब चला जाऊँगा। आप मानोगे नहीं, रात को हम कई बार यहाँ घूमते हैं तो मोटरसाइकिल वाले आते हैं स्पीड से और सीधे ऐसे निकल जाते हैं गड्ढे की तरफ। उन बेचारों को पता भी नहीं है कहाँ जाना है, कोई सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है, कोई रोक नहीं रहा उनको। कई बार लोग बाग अंदर आके पूछते हैं कि भाई साहब Cloud9 कहाँ पे। Cloud9 जो दूसरी सोसाइटी है उसकी एंट्री लेके वो यहाँ पे घुस चुके हैं। 80 लाख में आपको मिला क्या है फिर? कुछ नहीं मिला, बस परेशानियाँ मिली है, वादे मिले हैं, वादे भी नहीं मिल रहे अब तो कोई बात भी नहीं कर रहा है इनकी तरफ। बात भी नहीं करना चाहता। और सबसे बड़ी बात, प्रोजेक्ट प्लान ही नहीं है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, काम चालू हो, लेबर लगे, उससे पहले प्लान तो दिखाते हैं एक बार कि हम यहाँ बनाएंगे। इनके पास कोई प्लान नहीं है। जीडीए वालों के पास जाके हम पूछते हैं, वो भी हमको प्लान नहीं दिखाते। तो देखिए, सवाल यही है, तमाम लोग यहाँ परेशान हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।